So let's start the video. In today's video we will going to discuss some important derivation. आपको पता है कि ये जो derivations हैं ये आपको करने ही चाहिए, ये बहुत ज़्यादा important derivations हैं और बहुत ज़्यादा बार repeated हैं CBSE के बोर्ड एग्ज़ाम्स में. सो ये derivations कर लेना, और अगर आप इन derivations को कर लोगे तो इन पे बेस जितने भी न्यूमेरिकल्स हो सकें रेफरेंस बुक से या आपके NCERT बुक से आप उन सॉल्व कर लेना. So our first derivation is field due to an infinitely long straight uniformly charged wire. यानी हमें फील्ड के लिए डेरिवेशन करना है, एक एक्सप्रेशन फाइंड करना है जो कि एक इन्फाइनेटली लॉन्ग यूनिफॉर्म चार्ज वायर के थ्रू होगा. सो हमें यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम करनी है. सो हम गॉस थ्योरम कभी भी अप्लाई कैसे कर सकते हैं, जब हमारा जो चार्ज हो वो किसी क्लोज फिगर के अंदर हो. ठीक है, तो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि कुछ इस तरह का क्लोज फिगर है उसके अब अराउंड. सो हमने ये एज्यूम किया कि एक सिलेंड्रिकल शेप बन गई है. सो हम जो है नेट फ्लक्स निकालेंगे. सो हमारा जो जनरल फार्मूला होता है नेट फ्लक्स निकालने का वो होता है E.ds. बट यहाँ पे नेट फ्लक्स निकालना है तो हमें 3 सरफेस एरियाज़ हैं, एक ये 2 सर्कुलर और ये जो एक कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का. ठीक है, तो 3 सरफेस एरियाज़ है. दैट्स वाई हमने यहाँ पे लिखा है फाइंड नेट, यानी कि नेट फ्लक्स निकालना है सरफेस एरिया 1, सरफेस एरिया 2 और सरफेस एरिया 3 के लिए. सो E.ds 1 प्लस E.ds 2 प्लस E.ds 3. सो जब भी डॉट प्रोडक्ट होता है तो कॉस थीटा आता है. उसी तरीके से हर चीज़ में हमने कॉस थीटा पुट कर दिया है डॉट हटा के. जब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो हम साइन थीटा से रिप्लेस करते हैं. यहाँ पे डॉट है इसलिए हमने किसे रिप्लेस किया है, कॉस थीटा से. उसके बाद हमने क्या किया है, जब भी कॉस थीटा है तो यहाँ पे हमने 90 डिग्री कैसे पुट किया है, क्योंकि हमारा जो सरफेस एरिया फर्स्ट है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो इसका एंगल है इनके बीच में वो 90 डिग्री है. दैट्स वाई हमने यहाँ पे थीटा को किससे रिप्लेस कर दिया, 90 डिग्री से. दूसरे जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया 2 हमारा कर्व सरफेस एरिया है. तो इधर जो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर जा रही है और जो सरफेस एरिया का है नॉर्मल वो भी हमारा इस साइड ही निकल रहा है, यानी दोनों के बीच में एंगल जो बन रहा है वो 0 डिग्री का बन रहा है. नाउ थर्ड जो सरफेस एरिया है हमारा ये वाला पार्ट, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, सरफेस एरिया इधर, यानी इन दोनों के बीच यानी सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच जो एंगल बन रही है वो 90 डिग्री है. सो वी विल रिप्लेस थीटा बाय 90 डिग्री. नाउ हम वी विल नो दैट कि जो 90 डिग्री होता है कॉस 90 वो 0 हो जाता है. उसी तरीके से यहाँ पे भी 0 हो गया, लेकिन जो सरफेस एरिया 2 था इसमें 0 डिग्री था. सो E.ds हो जाएगा लाइक दिस. ठीक, क्योंकि कॉस 0 क्या होता है 1. सो E.ds हो जाना है, मतलब डॉट नहीं होना, E.ds हो जाएगा. उसके बाद जो हमारा फाई नेट उसके बाद जो हमारा फाई है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ Q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है. ये हमने अपने नॉर्मल फॉर्मूले से निकाला और हमारे अकॉर्डिंग टू गॉस Q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है हमारा फ्लक्स. यानी कि कोई भी इनक्लोज चार्ज इज मतलब कि फ्लक्स क्या होता है कि 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द क्लोज्ड एनी क्लोज चार्ज. ठीक है, तो हमने इसको इक्वेट किसके कर दिया, जो हमने यहाँ पे नॉर्मल फॉर्मूले से नेट फ्लक्स निकाला उसके, क्योंकि गॉस लॉ के अकॉर्डिंग ये और जो हमारा निकल के आया वो ये है. तो दोनों को हमने इक्वेट किया. देन इक्वेट करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट, बिकॉज तीनों सरफेस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ सेम. तो दैट्स वाई इट बिहेव लाइक अ कॉन्स्टेंट. सो ओनली इंटीग्रेशन किसका होगा, सरफेस एरिया का. नाउ Q बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में 2πr_L. जब इसका इंटीग्रेशन हुआ तो जो हमारा सिलेंडर होता है उसका सरफेस एरिया होता है 2πr_H. सो हमारा जो हाइट है सिलेंडर का उसको हमने L लेट कर रखा है. सो इसलिए हाइट की जगह पे यहाँ पे हमने L पुट किया है. नाउ यहाँ पे हमने Q की जगह पे लैम्डा L पुट किया है. कैसे, देखो, जो हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है उस लैम्डा से डिनोट करते हैं, और लैम्डा इज इक्वल्स टू Q बाई L होता है. यानी कि कोई भी चार्ज किसी लीनियर वायर या लीनियर फिगर में डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इज Q बाई L. सो Q इज इक्वल्स टू लैम्डा L. और यहाँ पे हमारा एक लीनियर ही वायर है, तो इसलिए यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी ही यूज़ करेंगे. होता हमारा लीनियर चार्ज भी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी भी होता है और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी होता है. सो हमने यहाँ पे लीनियर चार्ज को यूज़ किया क्योंकि हमारा यहाँ पे इन्फिनिटली लॉन्ग वायर के लिए यूज़ हुआ है. दैट्स वाई एंड इट इज़ अ टाइप डायग्राम, इसलिए हमने यहाँ पे यूज़ किया लीनियर चार्ज डेंसिटी. सो Q इज इक्वल्स टू लैम्डा L. सो लैम्डा L इज इक्वल्स टू लैम्डा L अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 2 इंटू E इंटू 2πr. सो हमने Q को किससे रिप्लेस कर लिया है, लैम्डा L से. नाउ लैम्डा अपॉन में 2πr एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हेंस ड्राइव. यही है नेक्स्ट डेरिवेशन इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट. सो हमारा जो नेक्स्ट डेरिवेशन है वो हमें किस लिए डिराइव करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. यानी यहाँ पे भी हमें फर्स्ट डेरिवेशन की तरह इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ही डिराइव करना है एक्सप्रेशन. फॉर व्हाट, वहाँ पे हमने एक लीनियर मतलब कि एक चार्ज वायर थी इनफाइनाइट, उसके थ्रू की थी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड. यहाँ पे हमें करना है एक इनफाइनाइट प्लेन थिन शीट है उसके थ्रू.
ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये थिन प्लेन शीट है, यहाँ पे हमने एप्लीकेशन हमें गॉस थ्योरम की लगानी है, सो हमने यहाँ पे चार्ज को एक मतलब इनक्लोज कर लिया है, एक एज्यूम करके एक फिगर बना लिया, ये भी सिलेंड्रिकल है। ठीक है। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे भी नेट फ्लक्स ही करना है। सो पहले की तरह ही ई डॉट डी एस वन सरफेस एरिया फर्स्ट, ई डॉट डी एस सेकेंड सरफेस एरिया, ई डॉट डी एस थर्ड सरफेस एरिया। सो अवर फर्स्ट सरफेस एरिया इज दिस, सेकेंड इज दिस एंड थर्ड इज दिस। ठीक है। सो हमारा जो ई डी एस है सबको हमने कॉस थीटा किया, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट इज रिप्लेस बाय कॉस थीटा एंड क्रॉस प्रोडक्ट इज रिप्लेस बाय साइन थीटा। यहाँ पे देखो जो फर्स्ट है, फर्स्ट सरफेस एरिया, ये हमारा ये वाला है। तो यहाँ पे देखो सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी सरफेस का नॉर्मल भी इधर निकल के आ रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर की तरफ निकल के आ रहा है। तो जो हमारा इन दोनों के बीच का एंगल है वो बनेगा हमारा 0 डिग्री। सो हमारे यहाँ पे 0 डिग्री आ जाएगा। सो cos 0 इज़ 1। सो यहाँ पे सिर्फ ई डी एस रह जाएगा, नॉट डॉट ई डी एस रह जाएगा। उसके बाद सेकेंड सरफेस एरिया जो है हमारा वो ये है, ये वाला, इसमें भी 0 एंगल ही है, थीटा यानी 0 है, यानी कि 1 होगा, यानी यहाँ पे बस यहाँ पे भी एज इट इज़ ई डी एस बचेगा। लेकिन जो हमारा थर्ड सरफेस एरिया है ये वाला, यहाँ पे सरफेस एरिया का नॉर्मल ऊपर की तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ जा रहा है, तो दोनों के बीच की जो एंगल है वो 90 डिग्री बन रहा है। तो 90 डिग्री तो cos 90 हमारा क्या होता है 0। सो हमारा ये 0 हो जाएगा। हमारा जो ये है ई डी एस सरफेस एरिया फर्स्ट, ई डी एस सरफेस एरिया सेकेंड, क्योंकि जो हमारा थर्ड सरफेस एरिया के लिए जो था उसमें 0 हो गया, बिकॉज वहाँ पे थीटा दोनों के बीच में जो बन रहा था वो कितना हो रहा था 90 डिग्री। तो cos 90 इज़ 0। ठीक है। और cos 0 इज़ 1। ठीक है। सो यहाँ पे जो सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर आ गए, जैसे हमने पहले डेरिवेशन में किया था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बिहेव्स लाइक अ कांस्टेंट। सो ई बाहर आ गया, ई डी एस दोनों में इंटीग्रेशन के अंदर रहा। सो जब डी एस अंदर रहा तो जो ये फर्स्ट सरफेस एरिया के लिए था ए ई लिखा हमने, यहाँ पे भी हम रिप्लेस कर सकते थे, जैसे हमने उसमें सिलेंडर के लिए किया 2πRh से, लेकिन यहाँ पे हमने नहीं किया, बिकॉज यहाँ पे आगे जाके हमारा ए जो है आपस में कैंसिल हो जाना है ए। अब वो कैसे, वो मैं आपको फर्दर आगे बताती हूँ। सो ई ए प्लस ई ए क्या बचा हमारा 2EA। सो ई डॉट डी एस यानी हमारा क्या बचा 2EA। ठीक है। नॉर्मल फॉर्मूले से जो नेट फ्लक्स निकल के आया हमारा वो 2EA हुआ ना। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ जो होगा वो हमारा Q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है ना, हमें पता है। तो यहाँ पे भी हमने इक्वेट करना है 2EA, जनरल फॉर्मूले से 2EA आया फ्लक्स, और गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जो फ्लक्स आया वो Q बाय एप्सिलॉन नॉट आया ना। इक्वेट बोथ ऑफ देम। सो E इज इक्वल्स टू Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड को इस साइड छोड़ के सब जो भी प्रोडक्ट जो अदर टर्म्स हैं उनको हमें यहाँ अपॉन में ले आना है। तो 2A एप्सिलॉन नॉट हो गया। नाउ यहाँ पे Q बाई A जो है ये हमारा क्या बन जाएगा सिग्मा, एंड सिग्मा इज़ व्हाट, सिग्मा इज़ आवर सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि Q बाई A यानी कि चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी। So it is surface charge density, sigma is what, surface charge density which is equals to Q by A. So यहाँ पे Q by A जो ये जो हमारा Q by A वाला पार्ट है इसको हमने रिप्लेस कर दिया सिग्मा से, और अपॉन में 2 by एप्सिलॉन नॉट एज इट इज़ रहा। सो हैंस प्रूव यानी हैंस डिराइव्ड, यही एक्सप्रेशन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डिराइव करना था फॉर थिन infinite. So our next derivation is reduce an expression for electric field due to dipole at axial line. So यहाँ पे हमारे पास जैसे -Q और +Q, और ये हमारा एक डाइपोल सिस्टम है, और इससे कुछ दूरी पे यहाँ पे हमने एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, जहाँ पे हम इन दोनों इस डाइपोल सिस्टम की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पैदा होगा उसके लिए हमें एक्सप्रेशन रिड्यूस करना है। तो यही एक डेरिवेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा बार हमारे बोर्ड एग्जाम्स में रिपीटेड है। सो ये जो हम ये करेंगे इसका एक्सप्रेशन रिड्यूस करेंगे, अभी पूरा डिराइव करेंगे, तो इसको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझना, ताकि अगर इसकी डेरिवेशन भी आ जाती है बट जनरली इसके बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो ये डेरिवेशन करने के बाद इससे जितने भी रिलेटेड न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी या रेफरेंस बुक में होंगे वो आप सॉल्व कर लेना। सो पहले हमने लिखा EA, पहले हमने EA निकालना है। तो देखो ये जो हमारा डाइपोल सिस्टम है ये हमने पॉइंट लेट किया A, ये पॉइंट लेट किया B। सो ये हमारा A पॉइंट है और ये हमारा B पॉइंट है। तो A की वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रही है उसको हमने नाम दिया EA, जो यहाँ पे जो B की वजह से पैदा हो रही है जिस पॉइंट B की वजह से उसको हमने नाम दिया EB। सो EA इज इक्वल्स टू KQ बाई x माइनस A का होल स्क्वायर। ये कैसे KQ बाई R स्क्वायर होता है। सो A से लेके इस टेस्ट चार्ज का डिस्टेंस जो होगा वो हमारा होगा पूरे x में से ये A माइनस, तो x माइनस A का होल स्क्वायर, ये R डिस्टेंस है।
तो आर डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, अगर ये पूरा x है और यहाँ सेंटर से a का डिस्टेंस a है, तो पूरे x में से अगर हम a माइनस कर दें तो इतने दूर का डिस्टेंस हमारा आ जाएगा। उसी तरीके से EB में हमने लिया KQ/r² और r² की जगह लिखा x प्लस a का होल स्क्वायर। तो ये पूरा x है और सेंटर से b तक का डिस्टेंस a है, सो x प्लस इतना दूर a, तो x प्लस a का होल स्क्वायर। नाउ हमने यहाँ पे लिखा ई नेट, यानी कि टोटल जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस टेस्ट चार्ज के पास जो जनरेट हो रही है वो ई नेट कैसे निकाला, ई ए माइनस ई बी करके। सो हमने ई ए माइनस ई बी किया। अब ई ए माइनस ई बी इसलिए क्या, क्योंकि दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहे हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं। अगर एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो दोनों का सम करते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में पैदा हो रहे हैं, डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, इस वजह से यहाँ पे ये माइनस होगा। लेकिन ई बी माइनस ई ए क्यों नहीं हो रहा, ई ए माइनस ई बी ही क्यों हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ए ज़्यादा है। वो कैसे हुआ, x माइनस ए है अपॉन में कम है, सॉरी ये क्वांटिटी x माइनस ए कम है। हाउ, x में से a माइनस हो रहा है, यहाँ पे x में ऐड हो रहा है। अगर कुछ चीज़ ऐड हो रही है यानी वो बढ़ रही है, तो यानी ये ज़्यादा हो रही है, और ये चीज़ ये कम हो रही है। तो अगर ये कम हो रही है इसका मतलब ये ज़्यादा होगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के बीच का इन्वर्स रिलेशन है। सो इन्वर्स रिलेशन के वजह से अगर ये कम हो रही है तो ये ज़्यादा हो रहा है। तो ये ज़्यादा हो गया और ये ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब ये कम हो रहा है। सो दैट ई ए हमारा ग्रेटर है ई बी से, इसलिए हमने ई ए माइनस ई बी किया। नाउ उसके बाद कुछ इसकी कैलकुलेशन पार्ट है, तो वो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। सो ई नेट है, ई नेट इज इक्वल्स टू ई ए माइनस ई बी विच इज़ इक्वल्स टू के क्यू। अब ये जो हमने यहाँ पे फाइंड किया उसको ही हम पुट कर लेंगे, x माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू बाई एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। अब इसमें से हमने देखा कि के क्यू कॉमन हो रहा है, तो हमने उसको कॉमन कर लिया और अंदर में ब्रैकेट में जो बच जाएगा उसको हमने लिख लिया होल स्क्वायर। नाउ के क्यू, अब हम क्या करेंगे, के क्यू तो बाहर का बाहर ही रहेगा, उसके बाद हम अंदर इसको कैलकुलेट करेंगे। सो x माइनस ए का होल स्क्वायर एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, इसको हम एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा x प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। सो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे x को और ब्रैकेट में रखेंगे, सो दैट कि जब हम ब्रैकेट ओपन करें तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। उसके बाद एलसीएम लिया है, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ हमारी कैलकुलेशन पार्ट है, तो हम उस कैलकुलेशन के पार्ट को ही कर लेंगे, ठीक है। तो लोग हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो साइन अंदर का चेंज हो रहा है क्योंकि हमने ब्रैकेट ओपन किया, सो ये प्लस हो जाएगा और बाकी जो प्लस वाले थे वो माइनस हो गए हैं। उसी तरीके से इसको भी हम कर लेंगे। सो एक्स की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ax क्यूब। उसी तरीके से आप इसको ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर एक्स माइनस 2ax क्यूब प्लस 2a क्यूब एक्स प्लस 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सॉरी ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो गया और ये नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ तो यहाँ जो पहले जो कैंसिल हो रहा है हम उसको कैंसिल कर लेते हैं। सो ए स्क्वायर कैंसिल हुआ, एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, ऊपर बचा सिर्फ हमारे पास 4ax। बाकी जो के क्यू है वो तो है ही है। फिर अपॉन में भी कुछ अगर कैंसिल हो रहा है तो हम उसको भी कैंसिल आउट कर लेंगे, हो गया। उसके बाद जो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बच के आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ई नेट जो बचा हमारा, जो ई नेट आया वो हुआ के क्यू अपॉन में 4ax अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। नाउ देखो 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2k क्यू ए अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो आपको पता होना चाहिए, इसको मैं अब कुछ इस तरह से लिख देती हूँ, 2a क्यू
इंटू में 2k अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखो 2aq जो होता है वो मेरा होता है p, यानी कि डाइपोल मूवमेंट, 2k अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो इसको मैंने लिख दिया 2kp अपॉन में, डॉट प्रोडक्ट नहीं है, इसको ऐसे मतलब वो समझना, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यही हमें डिराइव करना था, यही एक्सप्रेशन हमारा फाइनल डिराइव होके आता है। सो आई होप इज़ इट क्लियर टू यू। अगर किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, आई विल श्योरली रिप्लाई यू। हमने यहाँ पे x को छोड़ दिया है, तो x को छोड़ना नहीं है, x को नहीं भूलना, x भी है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे 2kp के साथ x भी आएगा। सो x को मत छोड़ना, इसे बताना। नाउ जो अब हमारा नेक्स्ट डेरिवेशन है वो भी वही है, सेम जो हमने इससे पहले किया कि एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, बट इस टाइम उस टाइम पे एक्सियल लाइन पे रिड्यूस करना था, अब जो है इक्वेटोरियल प्लेन पे करना है, ठीक है। वहाँ पे एक्सियल पे करना था, यहाँ पे इक्वेटोरियल पे करना है, ठीक है। सो हमने पहले एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लिया और यहाँ पे हम इक्विलेटरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे ड्यू टू दीज टू डाइपोल, यानी कि इस डाइपोल सिस्टम की वजह से इस इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन डिड्यूस करेंगे। सो देखो मैं आपको डायग्राम शो करती हूँ। सो देखो ये जो है ये हमारा एक डायग्राम है, इसको प्रॉपर्ली समझो। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया मैंने, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, एंड देन ये सी है, ठीक है। ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ये सेंटर ओ है, और यहाँ से सेंटर से मिड से जब मैंने एक लाइन स्ट्रेट खींची तो इसको मैंने आर से डिनोट कर दिया है, ठीक है। सो देखो ए के वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कुछ इधर जाएगी, रिपेल करेगा, क्योंकि हमने पहले बताया कि कभी भी कोई टेस्ट चार्ज लेते हैं तो ऑब्वियसली प्लस फॉर्म में ही होती हैं, तो प्लस से प्लस रिपेल होकर वो इधर जाएगा। बी है नेगेटिव है तो ये प्लस है और ये अट्रैक्ट करेगा, तो ये ई भी इधर आ गया। नाउ हमने पढ़ा 11th क्लास में जब ऐसा कुछ हो डायरेक्शन तो जो इनका रिजल्टेंट होता है वो कुछ इस तरह बीच से निकलता है, तो ये हमारा ई आर है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट इन दोनों की वजह से। नाउ अगर ये रिजल्टेंट है तो ये जो है ये ई ए कॉस थीटा होगा, और यहाँ बी के वजह से ई बी कॉस थीटा होगा। उस तरीके से ये ई ए साइन थीटा और ये हो जाएगा ई बी साइन थीटा, ठीक है। नाउ और यहाँ से ए से लेके ओ तक का डिस्टेंस ए, ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस ए, तो पूरा डिस्टेंस कितना होगा 2a, और इसको हमने ले लिया आर, ठीक है। सो देखो पहले हमने ई ए निकाला हुआ है, ई ए क्या हो गया के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो आर जो है देखो ये दूसरा आर है, इस आर में और इस आर में कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये वाला आर यहाँ लिख दिया है, ठीक है। यहाँ तक का डिस्टेंस को हमने लिखा आर, पता ही है कि आर कौन सा डिस्टेंस होता है। सो अगर ये आर है तो इस आर को पहले हमें निकालना होगा, यानी ए सी निकालना है। ए सी कैसे आए, पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ए सी इज इक्वल्स टू व्हाट, ए सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, ये क्योंकि ए है, प्लस आर स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर अप और पूरे में अंडर रूट, तो हमारा ए सी हाइपोटेन्यूस आ जाएगा। सो हमने यही चीज़ यहाँ पे पुट करके ऐसे फाइंड कर लिया। उस तरीके से ए बी जो है के क्यू बाय बी सी स्क्वायर, क्योंकि बी मतलब ये जो पॉइंट बी है और ये इक्वेटोरियल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है बी सी, तो बी सी भी पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इस ट्राइंगल में निकल के आ जाएगा। सो ये भी हमारा सेम ही ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर में अंडर रूट के अंदर आ गया। उसी तरीके से हमने लिख दिया के क्यू बाय ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी ई ए और ई बी जो है हमारा सेम है। सो देखो ई आर जो है यानी कि ई रिजल्टेंट वो क्या है, ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा, क्योंकि ए ए कॉस थीटा भी इधर है और ई बी कॉस थीटा भी इधर है। रिजल्टेंट हमारा बेसिकली इसी की वजह से बनेगा, साइन थीटा जो है ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन जो कॉस थीटा वाला टर्म्स है ना इलेक्ट्रिक फील्ड ए और इलेक्ट्रिक फील्ड बी का, वो दोनों सेम डायरेक्शन में, इस वजह से ये सम अप हो जाएंगे। लेकिन जो ये थे साइन थीटा वाले टर्म ये आपस में कैंसिल हो गए, तो हमने जब इनको ऐड किया कॉस थीटा वाले टर्म को तो ये टू ई ए कॉस थीटा इसलिए आ गया बिकॉज ई ए इज इक्वल्स टू ई बी, दोनों सेम निकल के आए थे। तो जब हमने देखा 2a कॉस थीटा तो ई आर जो हो गया 2 इंटू, अब हमने यहाँ पे ई ए की वैल्यू पुट कर दी है, यानी कि के क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो हमने यहाँ पे पुट किया, और इंटू में कॉस थीटा की वैल्यू कैसे आई, किसी भी ट्राइंगल में थीटा ले लो, चाहे इसमें ले लो चाहे इसमें ले लो, तो जो हमारा कॉस थीटा होता है वो होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस बेस इज ए एंड हाइपोटेन्यूस हमने पहले ही निकाला हुआ है व्हाट, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो कॉस थीटा क्या आ गया ए बाई अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो हमने ये वैल्यू पुट की, और 2aq जैसे कि हमने पहले डेरिवेशन में भी किया था, 2aq क्या होता है, 2aq जो होता है वो हमारा डाइपोल मोमेंट p होता है, इंटू में k अपॉन में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इन दोनों को जब हमने वो किया
मल्टीप्लाई किया आपस में, तो इनके पावर्स जो हैं वो जब बेस सेम होते हैं तो इनके पावर सम अप हो जाते हैं। इसका पावर 1 है, इसका पावर 1/2 था, तो 1 + 1/2 क्या हो गया 3/2। तो a² + r² की पावर 3/2 इज इक्वल्स टू kp अपॉन में a² + r² की पावर 3/2 एंड हैंस डिराइव्ड। यही एक्सप्रेशन हमें डिराइव कर। चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस थे वो सारे आपको करवा दिए हैं। इनको ज़रूर से ज़रूर कर लेना एग्जाम के लिए प्रिपेयर, और इन पे बेस जितने न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर सकते हो अपने एनसीईआरटी से, उसके एडिशनल बैक एक्सरसाइज से, या फिर अपने एग्जाम्पल से या रेफरेंस से आप कर सकते हो उतने एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स लेक्चर। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।